उन्होंने ये कहा अहीर और चमार यहाँ हमारे कार्यालय में न इनका काम होगा और ब्राह्मणों को जूती की नोक रखता हूँ, ठाकुर ब्राह्मणों को जूती की नोक रखता हूँ। मैं ST/SC का जो है भागीदार हूँ। गुंडा एक्ट आप पे भी ये एक्ट लगा है? हाँ बिल्कुल लगा है। बिल्कुल नहीं खुश हूँ। न सांसद जी का आज तक चेहरा देखा हूँ और न आज तक हमारे क्षेत्र में वो कोई काम कराए। मैं पोस्ट पर हूँ, लेकिन हमारे ऊपर, हमारे लड़के के ऊपर ST/ST लगा है। अगर लीगल होता तो लगवाए होते तो हम लोग भी आज अपने मन में ये सोचते कि हमने गलत किया। मछली शहर जिसका जुड़ाव कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से भी है और ये जौनपुर का ऐतिहासिक और पौराणिक शहर भी माना जाता है, क्योंकि चुनाव है 26 मई को और ऐसे में मछली शहर के कई ऐसे गांव हैं जिनकी मौजूदा सांसद से कुछ नाराजगी है। फिलहाल हम मौजूद हैं अरुआवा गांव में, जहां पर लोगों की काफी ज्यादा नाराजगी है, जहां पर बीजेपी एक तरफ कहती है कि वो धर्म की राजनीति नहीं करती, जाति की राजनीति नहीं करती, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तबका जो है वो मौजूदा सांसद से नाराज है। जानेंगे कि क्यों नाराज है, क्या कुछ वजह है। सर आपका नाम? अभय राज मिश्रा। क्योंकि 5 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है जब हम अपने सांसद को चुनते हैं जो हमारे मुद्दे उठाते हैं। मौजूदा सांसद से आप कितना खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश हूँ। न सांसद जी का आज तक चेहरा देखा हूँ और न आज तक हमारे क्षेत्र में वो कोई काम कराए हैं। जबरदस्ती ब्राह्मणों के ऊपर जो है अत्याचार, ST/SC गुंडा एक्ट यही सब वो लगवा रहे हैं। हमारे गांव के ही मतलब प्रधान और भूतपूर्व प्रधान ये दोनों उनके चमचे हैं, उनसे मिली भगत में रहते हैं। जितना ये लोग बोलते हैं वही उतना वो लोग करते हैं। खुद मैं ST/SC का जो है भागीदार हूँ। गुंडा एक्ट आप पे भी ये एक्ट लगा है? हाँ बिल्कुल लगा है। हमारे ऊपर, हमारे भतीजे के ऊपर, हमारे बाजू में जो खड़े हैं सब 32 लोगों का मैटर है। सर आप जानने की आपने कोशिश नहीं की कि क्यों ये एक्ट लगाया जा रहा है? इतने लोग विरोध में खड़े हैं, इतने लोगों को परेशानी हो। लाख प्रयत्न करने के बाद, हर जगह दौड़ने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई, जहां पैसे की बात है, पैसा अगर आप दे रहे हो या आपके पास पावर है, सोर्स है, तब तो झूठी बात भी आप सत्य कर ले रहे हो, सत्य बात झूठी बना दी जा रही है। ओहो यही रहा है। और माननीय जो है BP सरोज जी ने अपने कार्यकाल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के खिलाफ यही किया है। ठीक ठीक। सर आपका भी यही कहना है, आप क्यों नाराज है? क्या कुछ परेशानी है? आपका मौजूदा सांसद से क्या शिकायत है? ऐसा है कि मैं नाराज हूँ केवल सांसद महोदय BP सरोज जी से। मैं भाजपा, योगी, मोदी या और किसी से नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मैं BJP का कार्यकर्ता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से जिला उपाध्यक्ष मछली शहर का हूँ, किसान मोर्चा से मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मैं पोस्ट पर हूँ, लेकिन हमारे ऊपर, हमारे लड़के के ऊपर ST/ST लगा है। और नाराजगी की बात मैडम एक ऐसा होता है कि जैसे हमारे लड़के की शादी हुई थी, बहू आई थी, बहू नहीं आई थी, बहू मैके थी, उसकी भी वोट हमने यहाँ पर बनवा कर 19 में सांसद महोदय को वोट डलवाया था। हमने कई वोट ऐसा डलवाया था कि हमारे सांसद महोदय BP सरोज 19 का इलेक्शन जीत जाएं। लेकिन जीतने के बाद हम लोग उनके घर गए बधाई देने के लिए, वहां पर उनका चेहरा देखे, फिर आज तक मैं उनका चेहरा नहीं देखा। जबकि रोड पर हमारी दुकान है, उसी रोड पर हमारे दुकान के दक्षिण तरफ गाड़ी उनकी खड़ी हुई देखा हूँ, सांसद जी को देखा हूँ, लेकिन वो कभी उत्तर नहीं देख चुके कि किसी ब्राह्मण का यहाँ पर दुकान है और SC/ST के खातिर हम लोग BP सरोज का साथ नहीं देंगे। सर क्योंकि आप BP सरोज का साथ ना देने की बात कह रहे हैं, और अगर वो कुछ भी किए होते, जितना ST/SC वो लगवाए हैं, अगर लीगल होता तो लगवाए होते तो हम लोग भी आज अपने मन में ये सोचते कि हमने गलत किया, कि हमने झगड़ा किया, मारामारी किया और कुछ भी किया, इसलिए हम केस के भागीदार बने। फर्जी ढंग से फोन कर करके दबाव डलवा जातीय समीकरण की अगर हम बात करें, यहाँ पर कहीं ना कहीं अनुसूचित जातियों का दबदबा है। ऐसे में सर क्योंकि तीनों प्रत्याशी सरोज जाति से आते हैं, ऐसे में किसके समर्थन में आप उतरेंगे? क्योंकि BP सरोज के खिलाफ तो आप हैं ही, वहीं सपा के प्रत्याशी भी सरोज के समर्थन में हम लोग हैं। आपको लग रहा है प्रिया सरोज जो है वो काम करेंगे, आप सपा को अपना समर्थन? बिल्कुल, हम लोगों ने उनसे बात किया है, हाथ जोड़ करके हमने उनसे यही आग्रह किया है कि हमें कुछ चाहिए नहीं, केवल हम लोग जो फर्जी ढंग से फंसाए जा रहे हैं, हमारा लोग का उत्पीड़न हो रहा है, इससे हम लोग बचे रहे बस। तो देखिए कैसे किस तरीके से परेशान है इस गांव के लोग, इस ग्रामीण के लोग, कई कुछ मुद्दे। लेकिन यहाँ पे आश्चर्य की बात यह है कि हमारे यहाँ 80 साल के बुजुर्ग मौजूद है जिन पर SC/ST का एक्ट लगा है, उनसे जानते हैं। बाबा जी आप पर भी SC/ST का एक्ट लगा है? हाँ लगा। तो क्या आपने ये परेशानी आपने बताई, सांसद तक पहुँचा, क्यों लगा SC/ST का एक्ट, बताया क्या? हाँ
बताया गया क्यों SC/ST का एक्ट क्यों लगाया गया, क्या कुछ पता ही नहीं है। अच्छा आपको पता ही नहीं? देखिए ताजुब की बात है, इन्हें पता ही नहीं SC/ST एक्ट लगा है लेकिन इन्हें पता ही नहीं है। क्या आप सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदे आए, आपने बात पहुंचाने की कोशिश की, आपने पता लगाया क्यों लगाया ये? हाँ लगाए बहुत, लेकिन वहाँ तक ना कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं सरकार की तरफ से। अभी 5 साल में कोई भी यहाँ पर नहीं आया। आपकी इतनी सारी परेशानी आपने कभी भी पहुंचाने की कोशिश नहीं की? देखे देखिए मैं जात का चमार हूँ, लेकिन BP सरोज के कार्यालय पे हम लोग गए, वहाँ उन्होंने ये कहा कि अहीर और चमार यहाँ हमारे कार्यालय में न इनका काम होगा, और ब्राह्मणों को जूती की नोक रखता हूँ, ठाकुर ब्राह्मणों को जूती की नोक रखता हूँ। इसलिए उनके कार्यालय चले आए हट करके। इसके बाद हम लोग BP सरोज खिलाफ हैं। हम सपा वोट देंगे लेकिन BP सरोज कोर्ट नहीं दे सकते, जबकि भी मैं BJP कार्यकर्ता हूँ, किसान मोर्चा से जुड़ा हूँ, लेकिन BP सरोज कोर्ट नहीं देखिए दूंगा। आप लोगों में कितनी ज्यादा नाराजगी है। वहीं BP सरोज का हाल ही में एक बयान भी सामने आया था जहां वो खुद को SC/ST का बाबा भी बता रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पे आप देखिए कि इन तमाम चीजों को लेकर वो कितने नाराज है लोग। उनके इस बयान को लेकर भी लोग क्या सोचते हैं ये भी आप जानेंगे। आप यहीं से हैं? जी मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। आप पर भी SC/ST एक्ट लगा है? जी मेरे ऊपर SC/ST लगा है। मैं मैडम एक स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मैं एक सनातनी हूँ, मैं राम विरोधी नहीं हूँ, मैं BJP विरोधी भी नहीं हूँ, लेकिन हमें सिर्फ शिकायत है तो BP सरोज जी से, और यहाँ तक कि हम मुझे ही नहीं पूरे गांव को हमारे विरोध है उनसे। हमारे ऊपर SC/ST लगा है और किस मतलब से लगा है ये किसी को नहीं पता है। सिर्फ कुछ लोगों के कहने पर ये लगा दिया है कि भाई ये लोग अच्छे खासे कमा धमा रहे हैं, किसी से कुछ मतलब नहीं है, इनको फंसा दिया जाए, बस यही बात है और कुछ नहीं। और ना हम सनातनी विरोधी हैं ना हम आप राम बता रहे थे कि 4 साल से आप बाहर है, फिर भी आपके नाम जी पर बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास वो तो पूरा रिकॉर्ड है। मैं अपने कंपनी का पूरा बायोडाटा दे सकता हूँ कि मैं 4 साल से लीव नहीं लिया हूँ, क्योंकि जो जैसा कि आप अभी मैंने बताया कि मुझे अगर लीव लेना रहता है तो मेल करके प्रॉपर मुझे आना रहता है यहाँ। इसके लिए मैं आपको बता दिया कि मैं यहाँ आया भी नहीं, लेकिन मेरे ऊपर SC/ST लगा है। तो देखिए कि यहाँ पे लोग मौजूद भी नहीं रहे, 4-4, 5-5 साल से बाहर है, लेकिन भी इनकी ये शिकायत है कि उनके नाम पर SC/ST एक्ट लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जो बयान हाल फिलहाल में उन्होंने दिया है VP सरोज जी ने कि मैं SC/ST बाबा हूँ, आपकी समस्याएं तो हम सुन ही रहे हैं, इस बयान पर आप क्या कहेंगे? इस बयान पे मैं गलत बोल रहे हैं वो कि मैं ST बाबा हूँ। इसके लिए सब ब्राह्मण जो है नाराज है उनसे। हाँ। क्योंकि आप सभी का कहना है कि योगी मोदी पर आपका भरोसा है, लेकिन आप VP सरोज जी को नहीं वोट देंगे। ऐसे में सरकार में योगी मोदी जी कैसे आए, BJP कैसे आएगी? यहाँ से हम लोग नहीं लाएंगे BP सरोज को, आगे वो सरकार बना ले, लेकिन यहाँ से हम लोग 4 बार ST से भुगती, हाई कोर्ट तक हम लोग गए, 50,000 रुपया हम लोग एक पर जमानत लिए हैं, 3 हाई कोर्ट किए हैं, स्टे लिए हैं। अभी तक जो 2 बार हम लोग BP सरोज के यहाँ गए थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर हम लोग CO दफ्तर गए, वहाँ CO दफ्तर से कार्यालय से हम लोग को भगा दिया गया। हाँ, हम लोग को सुना ही नहीं इस बारे में, मतलब आपके परेशानी को अनसुना कर दिया गया? कुछ नहीं सुना, ना थाने सुना गया ना वहाँ से सुना गया। सब लोग 32 ब्राह्मण और 4 बैकवर्ड मिला के हैं इसमें। ठीक है, अमूमन जितने लोग यहाँ पर मौजूद है सभी का ये सभी अमूमन लोग जो है वो यहाँ पे SC/ST एक्ट से नाराज है। उनका कहना है कि 5 साल से जिस सांसद को वो चुनकर यहाँ पर लेकर आए थे वो सांसद कभी भी आज 5 साल में यहाँ नहीं है, ना ही उन्होंने देखा है। क्या इस गाँव में अन्य कुछ और मुद्दे हैं? यहाँ इस गांव में और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ यहाँ बाई कास्ट BP सरोज ने ही मुद्दा फैलाया है, और 5 साल बीतने के बावजूद भी BP सरोज आज तक यहाँ अपना चेहरा दिखाने नहीं आए हैं। अगर आते भी हैं तो सरोज बस्ती में आएंगे, और गवर्नमेंट की जो फैसिलिटियाँ हैं जैसे सौर ऊर्जा हुआ, लाइट का व्यवस्थाएं हैं, जो कुछ भी है ये यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराए हैं। और हर घर शौचालय है, किसी घर में शौचालय नहीं हुआ, क्योंकि BP सरोज का ही जो हमारे गांव का प्रधान है BP सरोज का ही प्रतिनिधित्व करता है। भेदभाव हो रहा है, आपका कहना है कि भेदभाव हो रहा है, किसी के यहाँ कोई शौचालय नहीं बना हुआ है, और ब्राह्मण बस्ती यादव अन्य बस्तियों में। और दूसरी चीजें हैं कि तालाब वगैरह खुदवाई जा रहे हैं, लेकिन उसका डबल पैसा लिया जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। हिसाब से काम जो है लगाया गया है, मनरेगा से मतलब आदमियों से न काम करा करके GCB से काम कराया गया है। हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया और जो है जिले पर आप इन्फॉर्मेशन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, सब BP सरोज के इशारे पे काम होता है। ग्राम प्रधान जो है
खाली फोकट गवर्नमेंट रुपया लूट रहा है। हमने ग्राम प्रधान की RTI लगवाई, सब कुछ यहाँ से लेकर के मैं दिल्ली तक गया, मतलब बाई पोस्ट लेटर सब भेजा इनके क्रियाकलापों के विषय में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सब BP सरोज मतलब दबाते चले गए। ग्राम प्रधान उन्हीं का आदमी है, ग्राम प्रधान के जरिए भी कोई कार्य हमारे गांव में नहीं हुआ है। भूतपूर्व प्रधान सुरेश थे, वो भी अभी मौजूदा हालत में वर्षा जायसवाल हैं, उनके पति लल्लन जायसवाल हैं। वही घसीट मसीट करके जो कार्य सुरेश किए हैं वही लल्लन दिखा रहे हैं, जो लल्लन किए हैं वही सुरेश दिखा करके गवर्नमेंट के पैसे